नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों, आज बीटीएस जेईई रिजल्ट को लेकर कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि कल मैंने बता दिया था कि इस मंथ में रिजल्ट आएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर बात करें तो कुछ ऐसी बातें आ गई हैं जो आप लोगों को जाननी बहुत ज़रूरी है। दरअसल अब तक जो मैं चीख चीख के यूट्यूब के जरिए बोल रहा था, अब वो बातें जो मेन लीड कर रहे हैं, फ्रंट से लीड कर रहे हैं, वो भी मेरी बातों को मान रहे हैं कि हाँ, मैंने जो मुद्दा उठाया था वो बिल्कुल सही था, मैंने जो बातें की थी वो बिल्कुल सही थी। और मैं जिस टाइप से चाहता नहीं था दोस्तों, जो नियमावली कहती है मैं उसी को दोहरा रहा था। तो उस हिसाब से जो मैं चाहता था उसके हिसाब से अगर रिजल्ट जो बनता है, नियमावली के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट बनता है, तो उसमें कट ऑफ बहुत डाउन हो जाएगा। आगे जो बातें मैं करने वाला हूँ, उन बातों को करने से पहले आप लोगों को एक बातें क्लियर करना देना चाहता हूँ। प्रशांत कश्यप यादव का एक ऑडियो वायरल हो रहा है ग्रुप्स वगैरह में। उस ऑडियो में जब आप सुनेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि जो मैंने कहा था वही वो बात अभी, मतलब वो अंदर से बात लाए हैं, कितना अंदर से लाए हैं वो अलग का मैटर है, लेकिन वो सभी बातें हैं उसमें जो मैं पहले चेक करा था, अब वो सामने आ रही हैं बातें। वो भी अपना जो भी सोर्स है वहाँ से लाते हैं बातें, उससे कोई वो नहीं है। लेकिन अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो का मेरा ये एकलौता रीज़न है कि कल जो आंदोलन होने वाला है उसको आप लोग पूरा सहयोग करें। रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि रिजल्ट आने वाला है। अब रिजल्ट जब आने वाला है तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आपको मैं पूरी तरह से बता देना चाहता हूँ। उससे पहले एक और बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब आप ऑडियो सुनेंगे तो उसमें कट ऑफ 65 के आसपास उन्होंने बोला है। कट ऑफ क्या रहेगा नहीं रहेगा इस पर मैं अभी आप लोगों को बात नहीं करने वाला हूँ, लेकिन ये जान लीजिए कि कट ऑफ बहुत डाउन जाएगा। क्योंकि जो डिपार्टमेंट था और जो बातें की जा रही थी वो, मतलब पहले जो डिपार्टमेंट अलॉटेशन हुआ था, रिजल्ट तो वो था नहीं, वो डिपार्टमेंट अलॉटेशन था। वो किसको किया गया था, ऊपर से नीचे तक जो भी जो काउंसलिंग रिजल्ट था उसी में से जो सबसे अपर वाले थे उनको सबको लेके उसमें ना 40 देखा गया ना 60 देखा गया। ऊपर वाले को अगर जो हायर पॉइंट वाले थे उनका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ जैसे कि पॉइंट के हिसाब से, तो उनको क्या कर दिया, 40 में ला के दे दिया। क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि मतलब किस हिसाब से रिजल्ट बनाना है। मेरे कहने का मतलब है कि उनको ये नहीं पता था कि अच्छा इनको नहीं हो रहा है तो चूँकि ये संविदा पे है और इनको नहीं हो रहा तो इनको यहाँ ला के दे दो, क्योंकि इनको देना जरूरी है, न फर्जी देखना है न कुछ देखना है, दे देना है। जबकि संविदा वालों में आप भी जानते हैं कि सर्टिफिकेट मतलब एक्सपीरियंस का भी फर्जीवाड़ा हुआ है। ये मुझे बताने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। अब बात आ जाती है दोस्तों कि कल जो आंदोलन होने वाले वो, तो कल जो आंदोलन होने वाले उसमें देखिए डीके सिंघानिया है, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। इनके द्वारा एक बातें की गई हैं आप लोगों से, और वो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल रहा हूँ, वो आपको दिख जाएगा। मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि सभी साथियों को अवगत करना चाहूँगा कि परिणाम की BTS जेईई 01/2019 कन्या अभियंता का परिणाम आने की पूर्णतः संभावना बन रही है, परंतु कुछ महान स्वार्थी इंसानों के द्वारा अपनी इंसानियत को मारकर रिजल्ट में मेरिट और विभाग एक साथ के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये आप समझ गए दोस्तों। अब बात करें तो जबकि तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जितने फर्जी का लिस्ट और जो बोला जा रहा था उतना फर्जी हटाया जा चुका है, लेकिन डिपार्टमेंट अलॉटेशन को लेकर कुछ लोगों के द्वारा तकनीकी सेवाओं को गुमराह करने की योजना एवं येन केन प्रकारेण से रिजल्ट के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोग समझ गए दोस्तों, ये किसके द्वारा, ये दरअसल है संविदा वालों के द्वारा। अब देखिए संविदा वालों की मैं सच्चाई आप लोग को कुछ इस आर्टिकल, इस बात को पढ़ने के बाद आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि वो किस तरह से आप लोगों को बरगला जाते हैं, और जो सिलेक्टेड है उनके लिए तो मैं प्योरली वो बात बताऊंगा। हाँ, ये बातें जो मैं कर रहा हूँ ये बिहार के जो प्राइवेट पॉलिटेक्निक वाले SBT एफिलिएटेड उनके लिए भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उनको भी अब जाना जरूरी है। अगर कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर उन्होंने काउंसलिंग करवाया है अगस्त में तो रिजल्ट पर उनका भी हक बनता है, चाहे वो 40% में कोर्ट के द्वारा हो या जैसे, उनका भी हक बनता है। तो कल का जो आंदोलन होने वाला है उसमें उनको भी सहभागी बनना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि उनको भी अब संविदा वालों से लड़ना है। क्योंकि जो प्राइवेट 40% में प्राइवेट वाले आए हैं उनको अगर सिलेक्शन लेना है तो जानते हैं कि सब कुछ संविदा वाले करवा रहे हैं, तो उनसे ही लड़ना होगा, और उनसे लड़ने के लिए आप लोग कल के आंदोलन को सपोर्ट जरूर करें। अब देखिए दोस्तों, इसलिए आसार है कि 40% में दिखेगा, मतलब प्रयास किया जा रहा है उनके द्वारा, तो उसका
असर भी आपको 40% में दिखेगा। अब समय आ गया है कि सभी साथी एकजुट होकर सड़क पर उतरने का। अब देखिए, आप लोग को एक बात से अवगत कराना चाहूँगा कि 3 दिन पहले सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई थी, जो कि पहले मेरिट फिर डिपार्टमेंट देना था। पहले मेरिट का आ जाता, उसके 1 सप्ताह बाद 15 दिन बाद डिपार्टमेंट की बात की जा रही थी, और इसमें सभी बिहारी छात्रों का चयन होना सुरक्षित था। इनका जो कहना है कि बिहारी मतलब आप समझ गए SBT एफिलिएटेड, लेकिन कुछ हवसकारी जो डिपार्टमेंट के हवस में आयोग को गुमराह कर फिर से पहले के अनुसार रिजल्ट बनाने का दबाव बनाया जा रहा है। अगर तकनीकी सेवा आयोग पहले मेरिट उसके बाद विभाग का आवंटन करती है तो हम लोग स्वागत करेंगे, जिनका होगा होगा, नहीं तो अगली बहाली का इंतजार करेंगे। तो ये बातें हैं उनके द्वारा। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि दोस्तों कि टोटल जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, अब संविदा वालों की सच्चाई पहले जान लीजिए, उसके बाद ये मैंने आपको पढ़ के बता दिया। इसमें जो बातें हैं वो ये है कि संविदा वाले डिपार्टमेंट के कारण, डिपार्टमेंट क्यों लेना चाहते हैं वो आप नहीं समझते हैं, क्योंकि वो रिश्वत के अलावा कुछ जानते ही नहीं। अब तक प्राइवेट वो संविदा पे थे, फिर भी उन्होंने रिश्वत खाया है। एक बार जांच हो जाए सब सामने आ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन अब बात ये याद आ रही है कि कैसे वो लोग गुमराह करते वो देखिए। सबसे पहले इन्होंने 2019 के छात्रों को, जिसमें कि प्रशांत कश्यप भी हैं, मान के चलिए अगर ये हैं DK सिंघानिया, ये सब भी, इनके ऊपर हाथ रखा और उनको क्या किया वो आपको बताते हैं। ये मैं बता रहा हूँ सिलेक्टेड कैंडिडेट को, आप लोग को कैसे गुमराह किया जा रहा है। प्रशांत कश्यप यादव और उनके द्वारा टीम बना के सभी लोगों को आश्वस्त किया गया, और विश्वास में लेकर संविदा वालों ने क्या किया, जो संविदा वाले में फ्रंट से लीड कर रहे हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। हर संविदा वाले वैसे नहीं हैं। संविदा वाले मेरे संपर्क में भी ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं, पहले मेरिट फिर डिपार्टमेंट आना चाहिए, क्योंकि हम लोग को बिहार से मतलब है, बिहार की सेवा करने से मतलब है, हमें डिपार्टमेंट से मतलब नहीं है, पैसे की कमाई से मतलब नहीं है। तो संविदा वालों में भी कई ऐसे हैं जो ईमानदार हैं, और ये बात आपको भी मानना पड़ेगा। चलिए, उन्होंने क्या किया कि इनके ऊपर हाथ रखे, सबसे पहले क्या किया कि बोला कि तुम लोग जल्द से जल्द रिजल्ट लाने के लिए आंदोलन करो, और आंदोलन किया, रिजल्ट भी आया। रिजल्ट आया, फिर मतलब बाहर से इनको सपोर्ट किया कि तुम लोग रिजल्ट के लिए आंदोलन करो, और अंदर से वो खुद क्या कर रहे हैं कि नहीं, पहले हम लोग के चॉइस का डिपार्टमेंट चाहिए। देखिए उन लोगों का चाल। दूसरी बात, जब ये हो गया और रिजल्ट में धांधली हो गई, और वो संविदा वालों के द्वारा ही करवाया गया, जब इनका आँख खुला तो क्या किया वो देखिए। जो सिलेक्टेड थे, इन्हीं से मतलब इन्हीं के लीडिंग स्टूडेंट के, इनके लीडरशिप में जो वर्क कर रहे थे, उनमें से जो सिलेक्टेड हो गया, उसके बाद उनके ऊपर हाथ रखा और उनको बोला कि नहीं, तुम लोग रिजल्ट के लिए आंदोलन करो, हम लोग पीछे से पैसा दे रहे हैं, तुम लोग आंदोलन में बैठो, वहाँ के लिए हम पैसा दे रहे हैं, और वहाँ खाने पीने के लिए। उनको भी इस तरह से यूज़ करके इनका फेंकने का प्लान है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने डिपार्टमेंट से मतलब रखते हैं। इनका इससे कोई मतलब नहीं है कि रिजल्ट फेयर हो, इनका इस बात से कोई मतलब नहीं है कि रिजल्ट में अगर कुछ बातें आती है तो वो बात किस टाइप की हो। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, अब कुछ नहीं। हाँ, संविदा वालों को मैं हर संविदा वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ हैं जो आप भी जानते हैं बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं, तो उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अब बात आ रही है दोस्तों कि क्यों कल का आंदोलन जरूरी है, किस किस को आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, LRC, PRD और जो SBT एफिलिएट प्राइवेट वाले हैं, LRC और PRD वालों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार सोच के रखिए कि एक दिन, जैसा कि इनके द्वारा कहना है कि बस अब लास्ट है और लास्ट टाइम हम लोगों को पूरी एफर्ट लगा देना है। हो सकता है ये अगर कामयाब हो जाए तो पूरी लाइफ सुधर जाएगी, और नहीं तो संविदा तो है। मतलब अगर संविदा पे ही करना है वर्क तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक दिन एफर्ट आप लोग जरूर लगा। अगर बातें आती है, पॉजिटिव आती है, तो शायद आपके साथ साथ सबका हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, मैंने हमेशा इस बात की वकालत की है कि सिर्फ मेरी नहीं, अगर मेरा जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट पे मेरा नहीं, अगर होता है तो उससे नीचे वाले का भी हो, बहुत नीचे वालों का हो, तो और अच्छा रहेगा। एक बात जान लीजिए, अभी जो लीड कर रहा है, जो कैंडिडेट आपको लीड करके बुला रहे हैं आंदोलन में, उनके बारे में पहले आप जान लीजिए, उनका परसेंटेज बहुत कम है। तो एक बात तो आप भी जानते हैं कि वो खुद के लिए भी लड़ रहे हैं। अगर उनका सिलेक्शन होगा तो ऑटोमेटिक आपका भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि वो कम है उनका परसेंटेज, और फिर भी अगर उनका सिलेक्शन होगा तो आपका भी सिलेक्शन होना तय है। इसीलिए, और जिस कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, उनका 65-66% है। मैं ये भी नहीं है कि मैं एक पूर्व लीडर है, मैं 2019 के लड़के की ही बात कर रहा हूँ। जो लीड कर रहे हैं उनका 65-66% है। आप सोच के देखिए, अगर आप SBT बिहार से हैं, प्राइवेट वाले भी हैं, तो 65-66% वाला अगर अपने लिए लड़ रहा है तो
अब चूंकि आप भी 40% में आ चुके हैं तो भाई आपका तो होगा ही ऑटोमेटिक, क्योंकि अगर 65-66% वाले को ये विश्वास है कि मेरा हो रहा है, तो 67-68 वाले का क्यों क्यों नहीं विश्वास होगा, 70 वाले को क्यों नहीं विश्वास होगा, 72 वाले को क्यों विश्वास नहीं होगा। तो इसका यही कारण है कि आप लोग एक बार आंदोलन में ज़रूर आए। रीज़न ये है कि अब तक आप लोग काउंसलिंग से बाहर थे, आप लोगों को कोई मतलब नहीं था, लेकिन चूंकि आपने काउंसलिंग करवाया है तो आपको उस सीट पे हक है। ये एसपीटी प्राइवेट वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से एक बार फिर से यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग सभी लोग एलआरसी पीआरडी वाले भी हैं, क्योंकि पीआरडी का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एलआरसी वाले का अभी कल ही एक रिपोर्ट भी आया था कि उनको हटा दिया जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सर्वे के लिए उनको रिक्रूट किया गया है। तो उनको तो बिल्कुल ही आना चाहिए, पीआरडी वालों को भी इसलिए आना चाहिए कि क्योंकि पीआरडी वालों के साथ भी एक तरह से ये संविदा वाला छल ही है, उनका भी कुछ पूरा भरोसा नहीं है। तो आप लोगों से मैं एक बार फिर से निवेदन करूँगा कि कल एक बार पूरी तरह से आश्वस्त होकर आए कि आज लास्ट है और इस लास्ट को हम लोग पूरी तरह से जीतेंगे ही। और साथ ही चूँकि ये बात भी आ रही है कि आगे मतलब अगर डिपार्टमेंट के हिसाब से, अगर मतलब पहले मेरिट फिर डिपार्टमेंट के हिसाब से जिनका होता है नहीं होता है तो आगे देखेंगे, तो मैं वो भी नहीं कहूँगा। मैं उसमें भी ये कहूँगा दोस्तों कि आप लोग सोच के देखिए कि आखिर होगा क्यों नहीं, बाद में देखे क्या मतलब है। मतलब ये भी एक बात भी आता है कि सॉरी एक सेकेंड, हाँ, कि अगर नहीं होने की बात क्यों आएगी, नहीं होने की बात तभी आएगी कि जब आपको रिजल्ट पूरी तरह से फेयर नहीं होगा। और उसको फेयर करने के लिए कल के आंदोलन में मांग ये भी रखा जाना चाहिए कि हमें पॉइंट भी देखना है। मतलब अगर डिपार्टमेंट अलॉटेशन नहीं होगा तो हर एक मतलब रिजल्ट जो बीटीएससी ने दिया है, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, डॉक्टर्स का हो गया, और भी कई रिजल्ट दिया जैसे मत्स्य विभाग का हो गया, कई ऐसे हैं टेक्निकल और भी हैं, उन सब का हुआ उसमें एक कॉलम ये भी रहता है कि बगल में आपका पॉइंट भी बताता है कि आपका पॉइंट क्या है। वो भी ज़रूरी है ताकि हम ये जान सकें कि जिनका हुआ है उनका पॉइंट क्या था, और उनसे अगर हम अधिक हैं तो मेरा हुआ नहीं हुआ वो देखने के लिए। तो ये सभी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी होंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल आप लोगों को आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अचयनित है वो तो आप जाएंगे ही, आपको ही पता है। चयनित वालों के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चयनित वाले के कंधे पे संविदा वालों ने एक ऐसा हाथ रखा है जिस हाथ से वो लोग निकल नहीं पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि उनके झांसे में आप लोग नहीं आए। संविदा वाले कुछ ऐसे हैं जो आपके एक नॉर्मली आप देखे होंगे, वीडियोस भी देखते होंगे, तो आप लोग देखते होंगे कि आपको पहाड़ पे चढ़ा देगा और नीचे से उसी पहाड़ को काट रहा होगा। तो आप लोग उनके झांसे में बिल्कुल नहीं आए। और जहाँ तक मेरा सवाल है, तो उस संविदा वालों को मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन जिस संविदा वालों की मैं बात कर रहा हूँ आप लोग भी समझ रहे हैं, उससे तो मैं इतना भी नहीं डरता। और वो है क्या, सीनियर होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सीनियरिटी को निभाना बहुत बड़ी बात है। और वो सीनियरिटी को नहीं निभा रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बिहार को लूटने की योजना बना रहे हैं। आप सोचिए कि जो आदमी आयोग में पैसे देकर रिजल्ट में हेरफेर करवा सकता है, वो आदमी बिहार को कितना लूटेगा। जो 5 लाख खर्चा करेगा उससे याद रखिएगा, वो 5 करोड़ बिहार से वो लूटेगा। अगर 5 करोड़ एक आदमी लूट रहा है तो सोच लीजिए वैसे वैसे कितने संविदा वाले हैं। अगर 100 भी मिल गए ना तो 500 करोड़ ये लोग लूट लेंगे। तो आपको सिर्फ इसलिए नहीं आना है कि आपका रिजल्ट हो, आपको इसलिए बनाना है कि भविष्य में आपको बिहार को भी बचाना है, बिहार का निर्माण करना है। बाकी सोच आपकी क्या करते हैं नहीं करते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करने आया था, आप लोग जरूर आए और आंदोलन को समर्थन जरूर दें। धन्यवाद।